जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, जेपीएससी के अधिकारियों को मोतियाबिंद हो गया है। तो वैसे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि कम से कम मेरा वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जेपीएससी ऑफिस तक पहुंच जाए, ताकि उन अधिकारियों को पता चले कि झारखंड में सदर अस्पताल भी है, वहां अधिकारियों का फ्री में इलाज हो जाएगा, तो उनका पैसा भी बचेगा और उनको देखने की क्षमता भी विकसित होगी। क्योंकि जिस प्रकार से खुलेआम यहाँ पेपर लीक हो जा रहा है और जेपीएससी के अधिकारी इस बात को मानने से इनकार कर दे रहे हैं, यह कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक करप्शन से भरी हुई संस्था बन गई है जो इस प्रकार की बयानबाजी दे रही है। वह अपने पद का भी मर्यादा नहीं रखते हैं तथा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं रखते हैं। बस बताइए, ऐसे अधिकारियों को अगर बीच चौराहे में दो झाप लगा के पैसा भी दे दिया जाए तो इन लोग शांत हो जाएंगे। और यही कारण है कि अब यहाँ के अधिकारी अपना मनबड़ तरीके से कुछ भी बक देते हैं। हालांकि अभी आचार संहिता है तो स्टूडेंट हर बार रांची जो जाते हैं यहाँ के नीतियों के खिलाफ विरोध करने के लिए, तो वह अब जा नहीं पाएंगे। तो जो नहीं भी जाते थे और जो जा नहीं पाते हैं उनके लिए यह एक अपॉर्चुनिटी है कि नेता मंत्री चुनाव के दौरान खुद उनके घर घर और गांव गांव आते हैं, तो उनसे सवाल आप कर सकते हैं कि आखिर अच्छे दिन आएंगे तो कैसे आएंगे और 5 लाख रोजगार लाएंगे तो आप कैसे लाएंगे। अगर वो इनका गोल मटोल उत्तर देते हैं तो आप इनका विरोध कर सकते हैं। जिस प्रकार से 1928 में साइमन कमीशन आता है तो पूरे देश में इसका विरोध होता है और साइमन गो बैक का नारा लगता है, तो उसी प्रकार आप यहाँ 2024 में पॉलिटिशियन का विरोध करके पॉलिटिशियन गो बैक का नारा लगा सकते हैं, तभी झारखंड बचेगा। वरना क्या लगता है, जो यहाँ के नेता मंत्री जो छुट्टा सांड की तरह यहाँ की नीतियों को चरते जा रहे हैं और अपने तो चर ही रहे हैं, साथ में यहाँ के अधिकारियों को छुट्टा सांड बनाते जा रहे हैं, जो 3rd-4th ग्रेड के भी नौकरियों को नहीं छोड़ रहे हैं। बताइए झारखंडी इसमें कहाँ जाएगा। और प्री प्लान के तहत झारखंडियों को हराम के खाने का लत लगाया जा रहा है। क्या लगता है कि 5 केजी चावल, 2 केजी नमक और 1 केजी चना दाल और साल में 2 बार धोती साड़ी दे के, और अब तो झोला भी मिलना शुरू हो गया है, इससे झारखंड का विकास होगा। इसे एक प्री प्लान के तहत यूज किया जा रहा है। यहाँ की जनता को हराम के खाने का आदत लगाया जा रहा है और ये आज से नहीं, यह अंग्रेज के टाइम से अंग्रेज कर चुके हैं और उसी को यहाँ के नेता मंत्री आजकल फोटोकॉपी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इतिहास में जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है तो उस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और ठीक 1 साल बाद 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद में अंग्रेज और उस समय के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि होती है और उस संधि में अंग्रेज पूरी बंगाल की प्रेसिडेंसी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और बदले में मुगल शासक को 26 लाख का सालाना टैक्स देते हैं। यह मुगल शासक उस चाल को समझ नहीं पाए और बंगाल की प्रेसिडेंसी पूरा प्रशासन अंग्रेज को दे दिए। धीरे धीरे होता है क्या कि बंगाल प्रेसिडेंसी में पूरा अंग्रेज का कब्जा हो जाता है, पूरा प्रशासन अपने हिसाब से करते हैं। उसके बाद यहाँ जो राजा बैठे हुए हैं मुगल राजा, उनको वहाँ के महल से हटाकर झोपड़पट्टी में रख दिया जाता है, उन्हें रहने के लिए मजबूर किया जाता है। और जब 1857 की क्रांति होती है तो उसमें मुगल शासक भी सहयोग करते हैं और विरोध करते हैं अंग्रेजों का। लेकिन उसमें होता क्या है कि उस समय वहाँ के राजा को उनको हटा के यहाँ से रंगून भेज दिया जाता है। तो वही हाल झारखंड की जनताओं का होगा। अगर वो नहीं जगते हैं तो उन्हें हराम का खाने का आदत लगाया जा रहा है और जब यही जनता उनसे हक अधिकार की मांग करेंगे तो उन्हें 75 प्रकार की धारा लगाकर उनका शोषण करेंगे। और यह शुरुआत हो भी गया है। आज कोई भी जनता या कोई भी स्टूडेंट अपने हक अधिकार की मांग कर रहा है तो उसे दबाया जा रहा है, 75 प्रकार की धाराएं उन पर लगाई जा रही है और यह सिलसिला
अगर ऐसा ही रहा तो आने वाली पीढ़ियों को इसका दंश झेलना पड़ेगा। तो हम अगर वैसे छात्रों को और वैसी जनता को यही अनुरोध करते हैं कि आप लोग जगिए और हक अधिकार की मांग कीजिए। अगर आप लोग हक अधिकार की मांग नहीं करते हैं तो आपके लिए एक ही उपाय है कि अपने पीढ़ियों को जीवित रखने के लिए एक कटोरा और डूबी लेके रख दीजिए, ताकि वह एक मंदिर मस्जिद में जाकर बैठ के अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि यहाँ की राजनीति में वही हो रहा है। मंदिर मस्जिद हिंदू धर्म के नाम पर वोट लिया जाता है, उन्हीं पे कार्य किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ की जनता की अब जो कोलवरी एरिया में है उनके पास ज़मीनें समाप्त हो गई है। शहरी एरिया में झारखंडी की ज़मीनें समाप्त हो चुकी है, उनके पास अब कोई उपाय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते फिर से यही कहेंगे कि वैसे अधिकारी मोतियाबिंद के शिकार है वह अपना इलाज फिर से सदर अस्पताल में जाकर करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।